अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सबकी सुबह को यूं ही रोशन और शादो आबाद रखे। इस नेक दुआ के साथ आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। आज था जनाब बड़ा स्पेशल डे। जी हाँ, आप सब देखने वालों को जुम्मा मुबारक। और जनाब इस जुम्मा मुबारक में क्योंकि यहाँ ओमान में ऑफ होता है तो आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया, सरप्राइज़ दिया अपने बच्चों को। जब वो सो के उठे तो हैरान रह गए कि ये क्या कह रहे हैं आप लोग, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। तो हमने कहा बस आज है ज़बरदस्त सरप्राइज़। इसी चक्कर में मैंने जल्दी से बना ली थी चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी की वीडियो मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा। इसकी मैंने पहले भी वीडियो डाली, ऑलमोस्ट वैसे ही बनाई थी। माशाल्लाह बेहतरीन बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन हमने ये प्लान किया कि बिरयानी साथ लेकर नहीं जाते क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही थी बाहर, और फिर ख़ास मेरे पास कोई पिकनिक के इक्विपमेंट्स भी नहीं है। जैसे आपको पता ही है कि बास्केट हो, आपके पास प्रॉपर चीज़ें हों ताकि आप उसको चीज़ों को मैनेज करके ले जा सकें। तो बच्चों ने भी फिर यही सजेस्ट किया कि मम्मा हम लोग खाना यहीं पे खा लेते हैं। तो बस फिर हमने सोचा ठीक है। तो जल्दी से ये लोग नमाज़ पढ़ के जैसे ही आए हमने वैसे ही खाना खा लिया। और यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि 1:30 पे ये लोग नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं ऑलमोस्ट। तो खाना खाते खाते हमें 2 बज गए थे और 2 सवा 2 पे हम लोग जो है वो रेडी थे और बस तैयार होके हम लोग फिर निकले। जनाब रास्ते के लिए मैंने ऐसा किया कि मेरे पास जो फ्रेश फ्रूट पड़े थे घर पे उसको मैंने एक अच्छे से बॉक्स में काट कर कंटेनर भर लिया था। मैंने कहा वहाँ जाते जाते ही, क्योंकि जो प्लेस हमने इस वक्त डिसाइड की थी जाने की उसका रास्ता ही काफ़ी लंबा था, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था। तो रास्ते में भी बच्चों को कुछ अगर दिल चाहे खाने का या स्नैक्स करने का तो वो ले सकते हैं। साथ में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह भी लिए। और आप लोगों की मेरी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर अपना फीडबैक दें। और मुझे आज की वीडियो फुल देखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ किस तरह से पिकनिक करते हैं और क्या स्पेशल करते हैं अपनी पिकनिक में। क्योंकि मेरा तो ये समझना है कि पिकनिक जो होती है ना वो तो होती है बड़ी फैमिली के साथ है, अपनी पूरी फैमिली के साथ। लेकिन कभी कभी आप अपनी एक पर्सनल छोटी सी पिकनिक भी कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ ओमान में आए हैं तो अभी ख़ास कोई हमारी सोशल लाइफ इस तरह से अभी नहीं सेटल हुई है। ज़ाहिर अभी तो हम लोग यहाँ के लोगों को समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, थोड़े बहुत ताल्लुकात बने हैं टेलीफोन पे और मैसेजेस वगैरह पे हेलो हाय होती है, अच्छे लोग हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जो है यहाँ पे फैमिली गैदरिंग भी हो जाएगी। यहाँ पर ये बहुत बहुत ज़्यादा रिवाज है यहाँ पर इस तरह से ना फैमिली, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर इस तरह से फ्रेंडशिप बहुत है, एक दूसरे के साथ आना जाना इन लोगों का। क्योंकि ज़ाहिर फैमिलीज़ तो सबकी सारी नहीं है, यहाँ पर अलग अलग कपल्स ही रहते हैं, उनके बच्चे हैं या वो हैं। तो इस तरह से वो आपस में फ्रेंड्स मिलकर गैदरिंग करते हैं, पिकनिक करते हैं। तो वो भी एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। और यहाँ पे ओमानी ख़ुद जो है वो बहुत ज़्यादा पिकनिक करते हैं। आप यकीन करें ये जो पहाड़ है ना आपको नज़र आ रहे हैं, यहीं पे कहीं पर भी आपको कोई गाड़ी नज़र आ जाएगी खड़ी हुई भी कि क्या हो रहा है जी, यहाँ पे पिकनिक हो रही है। बच्चे आ जाते हैं, फैमिलीज अपनी लेकर आ जाते हैं, यहीं पर बारबेक्यू करते हैं, खाना बनाते हैं इन पहाड़ों में ही बैठकर। उन्हें कोई डर खौफ नहीं होता कि यहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा होगा या कुछ होगा। हम तो हैरान होते थे देख देख कर। हो सकता है आपको आगे कोई मैं ऐसी जगह भी दिखाऊं जहाँ पे लोग वाकई बैठे हुए पिकनिक कर रहे हैं। तो हम तो आदी हैं ना, जैसे हम तो कराची के हैं, मैं तो अपनी पर्सनल बात करूँगी कि हम तो भी एक प्रॉपर जगह पे जाके सही से तरीके से पिकनिक करने के आदी हैं। तो यहाँ के जो ओमानी जो लोकल पीपल हैं वो तो करते ही ऐसी पिकनिक है कि जो पहाड़ों में कहीं पर भी जाके बैठ जाएंगे, कहीं पर भी जाके बारबेक्यू कर लेंगे और अपना टाइम जो है फैमिली के साथ। एक्चुअल होता क्या है कि आपकी फैमिली गैदरिंग और बॉन्डिंग की ज़रूरत है ना आपको। आपने अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, अपने साथ जोड़ के कैसे रहना है फैमिली के साथ, असल बात ये होती है। वरना पिकनिक तो कुछ एक बहाना है समझ लें। और देखिए माशाल्लाह से सुबह कितनी सख्त गर्मी थी और हमारे जाते जाते ही रास्ते में बादल आ गए और इतना कोई माशाल्लाह खूबसूरत मौसम हो गया था। आप यकीन करें मेरी आंखें जो देख कर आई हैं ना इस जगह को, क्योंकि मैंने आज ये सारा दिन बैठ के वीडियो बनाई है और सुबह आपको इसकी वीडियो मिलेगी देखने को। तो जो मेरी आंखें देख चुकी हैं ये रास्ता और ये सब चीज़ें इतनी कोई माशाल्लाह खूबसूरत, इतना कोई ब्यूटी मेरा कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर सकता। उस तरह से आपको नहीं शायद नज़र आए, देखने को ना मिले या ऐसे सीन्स आपको ना समझ आए जैसे मैंने देखे। ये एरिया मुझे इतना कोई खूबसूरत लगा। ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना ये बादल हैं जो कि पहाड़ को जिन्होंने छुपाया हुआ है बादलों ने। तो उस तरफ जो है ना बादल वाकई बहुत ज़्यादा थे। और ये एरिया जो है ये सारा आप देखें
इस तरफ भी बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ बन रही हैं, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ बन रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन बेशुमार हो रही है। एक्चुअली पहले यहाँ पर ओमान में इस तरह की एरियाज़ को बिल्कुल भी मेरा ख्याल है हाथ ही नहीं लगाया गया, मतलब कोई उन्होंने कोई सोचा ही नहीं। लेकिन अब ऐसी जगहों पर भी जहाँ पर पहले कभी कोई आबादी नहीं होती थी, अब यहाँ पर भी बहुत अच्छी और मॉडर्नाइज सोसाइटीज़ बन रही हैं। आगे आपको जाकर मैं दिखाऊंगी कि ऐसे एरियाज़ में जो कि चारों तरफ से पहाड़ों में कवर है, और लेकिन वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर आबादियाँ हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे घर बने हैं। आप यकीन करेंगे कि दो पहाड़ों के बीच में ना दो घर भी बने हुए हैं, एक घर भी बना हुआ है। और मज़े की बात जो है ना, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि अगर दो घर भी बने हुए हैं ना किसी जगह पर, तो उसके साथ एक मस्जिद, एक स्कूल और एक हॉस्पिटल लाजमी है। मतलब ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो लाजमी है उसके। भले आप एक घर बनाओ वहाँ पर, या 2 लोगों के लिए बनाया हो या 4 लोगों के लिए, या खाली पड़े रहे वो, लेकिन अगर वहाँ पे इरादा कर लिया कि वहाँ सोसाइटी बननी है या कुछ इलाका बनना है, तो वहाँ पर स्कूल, मस्जिद और हॉस्पिटल का होना लाजमी है। और साथ में फिर सोसाइटी के बनने से पहले ही वहाँ पर जो वो रोड बन जाता है, लाइट्स चली जाती हैं। तो ये है वो बेसिक नीड्स, ये ज़रूरतें जो हर इंसान की ज़रूरत है। ये देखें माशाल्लाह कितना कोई हसीन खूबसूरत नज़ारा था। मतलब ये असल जो पिकनिक थी ना वो थी ये लॉन्ग ड्राइव। रास्ता जहाँ हम पहुँचे हैं, जिस जगह हम पहुँचे हैं, आपको आगे जाके पता चलेगा कि कितनी कोई वो खूबसूरत। एक्चुअली हम लोग बीच पे जा रहे हैं और वो बहुत ही हसीन और साफ़ सुथरी जगह थी जहाँ पर आपको देखने में भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें कितने खूबसूरत रास्ते, वो सामने देखें बादल जो हैं वो पहाड़ों पर उतर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ इतने ज़्यादा पहाड़ हैं और मतलब ये पहाड़ों में ही बनाया हुआ एरिया है। ये देखें यहाँ तो आके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी इटली या स्पेन में हूँ, मतलब बिल्कुल वैसे ही लुक आ रहा था। और जहाँ जैसे जैसे हम लोग समंदर के करीब आते जा रहे थे ना, तो बादल जो थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमें बीच पे बादल नहीं मिलने वाले, और फिर वही हुआ था। यहाँ तमाम जगह पे जहाँ जहाँ रोड इन्होंने निकाले हैं, वहाँ की साइडों के पहाड़ों को बिल्कुल उन्होंने केमिकल से कवर कर लिया है, क्योंकि बारिशों में यहाँ पर अक्सर बारिशें जो होती हैं जब भी बहुत ख़तरनाक होती हैं, और उससे जो है वो फिर लैंडस्लाइडिंग होती है, तो ख़तरनाक काम है वो भी। तो माशाल्लाह आगे बढ़ते जा रहे थे, और मेरे बच्चे और मेरे छोटे बेटे ने ये बात बोली जो मैंने आपको भी पहले बोली ना, कि मेरा कैमरा वो चीज़ आपको नहीं दिखा सकता जो हमारी आंखें देख रही थी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। वाकई आंखें जो देखती हैं, जो रियलिटी नज़र आती है वो आपको कैमरे में नहीं मिल सकती। भले आप दुनिया का कोई कीमती से कीमती कैमरा लेकर आ जाएं, तो जो कैप्चरिंग होती है ना, जो वीडियो मेकिंग होती है, वो आपकी आंखें ही सही बना सकती हैं नेचुरल प्रोसेस। तो पिकनिक का जो मज़ा है ना वो बड़ी फैमिली के साथ ही होता है, और मैं इसे बहुत मिस भी ज़ाहिर कर रही हूँ। अभी पाकिस्तान में हमने बहुत अच्छी अच्छी पिकनिकें की, ख़ासतौर पर शादी से पहले। मैं अपनी बात बताऊँगी, शादी के बाद इतना कोई ख़ास सिस्टम नहीं हो सका। हालांकि मेरे हस्बैंड की फैमिली में भी ये बहुत रिवाज रहा है कि वो पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो मिलकर जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी फैमिली में जो है ना बड़ी पिकनिक को बहुत इंजॉय किया। आप यकीन करें, हर किस्म का इवेंट जो है ना हम सब मिलकर, हमारी एक तो फैमिली भी अच्छी खासी माशाल्लाह बड़ी थी, और दूसरा ये कि हमारे ननियाल कज़न्स वगैरह सब आ जाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन इस दिन का जो आज मैंने स्पेंड किया अपनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली के साथ, अल्लाह नज़र बद से बचाए, ये भी मेरा ज़िंदगी का बहुत यादगार लम्हा है। और अब आप जो सीन देखने वाले हैं ना, आई बेट कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये देखें सामने आपको एक ही लग रहा होगा ना कि नीचे भी नीला आसमान ही है, लेकिन नहीं जनाब, ये समंदर है। आसमान के कलर का समंदर और समंदर के कलर का आसमान में तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसका कलर किसको मिल रहा है। लेकिन ये जो ब्लू कलर है ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। ये जो स्काई ब्लू कलर है मुझे हमेशा से पसंद रहा है, क्योंकि आंखों को ठंडक देता है, और आपको वही चीज़ें देखनी चाहिए जो आपको आपकी आंखों को सुकून दें और आपके दिल को कोई परेशानी ना हो देखकर, असर चुलबुले रंग और ये वो। तो ये चीज़ जो है ना बहुत खूबसूरत लगी। अब एक्चुअली हम लोग आ गए थे बिल्कुल बीच पर, और बीच पहुंचने ही वाले थे, क्योंकि इस साइड पे जो मेरे लेफ़्ट साइड पर जहाँ पे मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं उस तरफ समंदर था सारा,
और जिस बीच पे और जिस लोकेशन पे हमने पहुंचना था बस वो पहुंचने आने वाली थी। ये देखें, आपको मैं दिखाऊं, ये वही इलाका मैंने आपको बताया ना, अभी चंद घर बने हुए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मस्जिद भी थी और यहाँ पर हॉस्पिटल भी था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बस जी स्नैकिंग टाइम हो रहा था जो हम लेकर गए चिप्स और बिस्किट और जूस लिए थे रास्ते में, तो वो हमने इस्तेमाल किया। ये देखें आप, ये बादल सारे यहाँ पे ख़त्म हो गए थे और हम बिल्कुल अपने बीच के करीब पहुँच चुके थे, तो और ज़्यादा जो है ना स्काई ब्लू नज़र आ रहा था। एक्चुअली अभी पिछले दिन जो बारिशें हुई हैं ना मेरे एरिए में, जो मस्कत के मेन तो बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन जो साइड एरियाज़ हैं ना वहाँ बहुत ज़्यादा, दूसरे जो सिटीज़ हैं ओमान की, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो जिस जगह पे हम जा रहे हैं ये एक वादी है। वादी का मतलब है कि वहाँ पे जो भी बारिश का पानी है ना वो स्टोर होता है, तो उस स्टोरेज को वादी का नाम देते हैं ये लोग, और जगह जगह अलग अलग वादी के नाम रखे हुए इन्होंने। तो जनाब आफ्टर ऑल हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 आवर एंड 40 मिनट की ड्राइव करके हम इस बीच पर पहुँचे। एंड लुक एट दैट, सच ए नीट एंड क्लीन बीच। आप इसको अगर कराची का मनोड़ा कहेंगे ना, लेकिन साफ सुथरा मनोड़ा तो भी मतलब इसको आप एक तरह से रिजेंबल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सुने और ये बोले भाई मनोड़ा से मत इसको करो कंपेयर, तो मतलब एक आइडिया देने के लिए क्यों मैंने ये बात बोली, इसलिए कि जो इसके इर्द गिर्द जितनी भी रेजिडेंसी बनी हुई है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर रहते घर हैं जो, वो सब फिशरिंग करते हैं यहाँ पर। तो ये फिशिंग का एक पॉइंट है, समझने कि फिशरी पॉइंट कह सकते हैं आप इसको। लेकिन उन्होंने विजिटर्स के लिए बनाया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे इतने कोई फॉरेनर्स आए हुए थे, इतने ज़्यादा, और वो खूब इंजॉय कर रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्रिज के नीचे जो पानी देख रहे हैं, ये वादी होती है। यहाँ पे पानी, बारिश का पानी जो है वो स्टोर होता है और ये सारा साफ मीठा पानी है। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों पे इन्होंने स्टोरेज के लिए सिस्टम बनाया और उसको वादी का नाम दिया है। अब ये सारा पानी जो है ये मीठा पानी है। मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ तुम पीछे ना रह जाना, नई जगह है मेरे साथ साथ चलो। मैंने कहा मुझे पहले वीडियो बनाने थे, क्योंकि मैं तो बस देख के जो है ना, एक होता है ना मेस्मराइज हो जाए आप, बिल्कुल एकदम हैरान और परेशान देखकर, मतलब एकदम खुशी के मारे जो है ना, मुझे तो बहुत बहुत पीसफुल, साफ़ सुथरा और बिल्कुल बहुत मज़ा आया। यहाँ पे अभी जो थे, यहाँ पे ये बोट भी चलाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बोट पे बैठ के आप, जो सामने आपको भी दिखाऊंगी मैं, मेरे राइट साइड पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, तो ये पूरा इन्होंने एक तरह से ना वो आइलैंड टाइप बनाया हुआ है। तो वहाँ पे आप जाकर, तो यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आए हुए थे और वो बोट पे अपना सफ़र कर रहे थे, इधर से उधर, मतलब एक राउंड लगा रहे थे। वो देखें सामने ग्रीनरी है ना, ये सारा एरिया जो है इस तरह से इन्होंने बनाया था, और वो बोट देखें सामने। तो इस तरह से हमने भी पहले प्लान किया कि हम जाएं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि भाई वापस आना बहुत मुश्किल काम है। तो क्योंकि ये लोग वहाँ उतार कर भी वापस आ जाती है बोट, और फिर आप पैदल चलते रहो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता वापस आना। फिर इसलिए हमने फिर जो है वो जाना कैंसिल किया। और अभी हमें पता चला कि यहाँ पे जो थे ना ये बोट चलाने वाले, और इन्होंने हमें बताया कि अभी जो पिछले दिनों पानी आया है, कह रहे हैं कि 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और यहाँ पे आके ना बहुत सारी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी बारिश के पानी से। तो बहरहाल जी ये देखें, इतना पीसफुल, खूबसूरत, साफ़ सुथरा बीच, जिसे देखकर जो है ना मेरी तबीयत जो बिल्कुल शाद हो गई, बिल्कुल खुशबाश हो गई ये देखें, ये लोग बैठ के यहाँ पर इस वाले पानी में ना फिशिंग कर रहे थे। और फ़िश पकड़ना जो है यहाँ का फेवरेट, मैं कहती हूँ, हॉबी है ओमानीज़ की। यहाँ पे फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अगर आप ये बोले ना कि ऊँट के गोश्त के बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे फ़िश खाई जाती है। और बारबेक्यू के ये लोग इतने शौकीन हैं, जगह जगह पे फ्राइडे वाले दिन ख़ास तौर पे आप देखेंगे जगह जगह फैमिलीज़ जो हैं या फ्रेंड्स की गैदरिंग ही है, तो वो बैठकर आराम से फ़िशिंग कर रहे होते हैं या ये लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से बहुत इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, जो कि मैं पाकिस्तान में, मैं बताऊं, हकीकत है कि हमारे पाकिस्तानीज़ इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ की डेली रूटीन से ही नहीं निकल पा रहे। वो अपने दिन रात की इतनी मेहनत, इतनी थकन, इतनी डिप्रेशन हो चुकी है वहाँ पर, अपने कामों की थकन से ही नहीं निकल पा रहे। बहुत ही कम लोग रह गए जो कि अब वो इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को पाकिस्तान में। तो मैं कहती हूँ लाइफ को इंजॉय करें, छोटी सी लाइफ है, अल्लाह जाने कब हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए।
तो इससे पहले हम इंजॉय कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें छोटी सी सीप के अंदर पता क्या केकड़ा था छोटा सा। तो बस जी हम जा रहे थे, ये सब वादी में पानी आया हुआ है, बारिश का पानी स्टोर हुआ हुआ है। और ये क्योंकि इन्होंने स्टाइल ऐसा बनाया है, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि पानी सारा बहता हुआ जो है पहाड़ों से आता है और बहता हुआ समंदर में चला जाता है। तो ये जो पानी, ये सब रुका हुआ पानी, ये सारा वादी, इसको वादी कहा जाता है। और इस वादी का नाम है वादी अल शाब। तो वादी अल शाब गए हुए थे हम लोग, और वादी अल शाब एक बीच भी है और विजिटर्स के लिए बेहतरीन प्लेस है अगर आप चाहते हैं कि ओमान का कोई खूबसूरत सा बीच देखें। और यहाँ पे लोग जो हैं आते ही शाम में हैं, और हम देखें हमें पता नहीं था ये बात, हम तो सुबह दोपहर में ही निकल गए और शाम में हम लोग वापस भी आ गए। जब सनसेट हुआ है तो हम वापस आ गए थे। लेकिन जब हम लोग निकलने लगे ना वापस, तो जब आने लगे थे लोग यहाँ पर, और बड़ी बड़ी फैमिलीज आ रही थी और फिशिंग कर रही थी, मछलियाँ पकड़ रही थी, अपने बारबेक्यू का सेटअप लगा रही थी। और यहाँ पे ये काम बहुत होता है। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत से मार्बल रॉक्स थे जो यहाँ पर, ये पेबल्स थे। तो इन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए थे कि कोई भी यहाँ से पत्थर उठा के लेके नहीं जा सकता, अलाउ नहीं है। तो सच में अगर अलाउ होता ना तो मैं तो ज़रूर उठा के लाती, क्योंकि आप पता है ना इस तरह से ये वास में डालें और डेकोरेशन के लिए कितने खूबसूरत लगते हैं। ये पत्थर बड़े महंगे मिलते हैं अगर आप इन्हें ख़रीदें तो। तो बस जी ये था पूरा बीच का एरिया, और मैं आपको खूबसूरत सी व्यू दिखाने लगी हूँ। ये देखें द ब्यूटीफुल व्यू। मैंने इनकी पिक्स भी बहुत ज़्यादा ली हैं और बच्चों के साथ भी अपनी पिक्चर्स बनाई हमने, बहुत मज़ा किया। अच्छा देखें, हर चीज़ जो है ना वो ये नहीं होती है कि पिकनिक तो चले एक अलग चीज़ है, आप फैमिली के साथ बैठें, खूब गप्पे लड़ाएं, मज़े करें और बातें करें। लेकिन जब आप इस तरह से अपने बच्चों के साथ आते हैं ना, और आप और आपके बच्चे होते हैं जब, तो आपके पास फुल टाइम होता है कि आप उनके साथ इतनी बॉन्डिंग कर लें, इतना आपने करीब कर लें अपने बच्चों को। ख़ासतौर पे मेरे जिस साइज़ के जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह टीन्स हैं ये, तो ये एज जो होती है ना, ये बच्चे आप अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो जाती हैं। तो उनको बहुत ही मुश्किल से राज़ी होते हैं वो कि माँ बाप के साथ कहीं जाएँ या कुछ इस तरह से। और मेरे बच्चे तो शुरू से अकेले ही रहे हैं, सच्ची बात जो है। उनको फैमिली का जो है ना बड़ी बड़ी बॉन्डिंग्स, पिकनिक का आज तक कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, हमने भी कभी कोई कमी रहने नहीं दी। मैं और मेरे हस्बैंड हर जो हमारा वीकेंड होता था उस पर हम लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी कभी कहीं ना कहीं जाते ही रहते थे, और बच्चों को हमने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम छोटी सी फैमिली है हमारी खाली। अच्छा जी, ये जो सीन है ना, मैं आपको इसकी एक मैजिकल बात बताऊं, वो ये है कि जनाब जो ये ऑपोजिट साइड आपको मेरे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है जहाँ मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे सनसेट हो रहा है, और इस साइड पर जो है बिल्कुल अंधेरा आ रहा है, यानी रात यहाँ से आ रही है समंदर की तरफ से। ये भी एक बड़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि आज तक मैं कराची के बीच पे जितनी दफ़ा भी गई हूँ, सी व्यू पे जब भी गए हैं हम, तो ज़ाहिर हमारे सामने ही सनसेट होता था शाम के टाइम, तो वो एक अलग ही नज़ारा होता था, और वो भी देखा हमने। और आज मैंने ये भी देखा कि इस सी पर ये जो बीच है यहाँ पर से नाइट शुरू होती है और इसके ऑपोजिट जो है वो सनसेट हो रहा है। तो ये बहुत यूनिक चीज़ लगी मुझे। और ये देखें यहाँ से आ रही है नाइट, ये मैंने अपने इस पे बताया हुआ भी है। और इधर जा रहा है सनसेट, यानी पहाड़ के पीछे जो है वो सनसेट है। तो अब हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारा पाकिस्तान जो बिल्कुल ऑपोजिट, पाकिस्तान जो है वो समंदर के ऑपोजिट आएगा। तो बस जी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था, क्योंकि रात हो गई थी, मगरिब की अजान तो हो गई थी, तो सनसेट यहाँ पर से हो रहा था और लाइटें वाइटें जल गई थी रोडों की। तो हमने कहा बस अब घर चलते हैं वापस। काफ़ी 3-4 घंटे हमने यहाँ पे एंजॉय किया और काफ़ी जगह हमने यहाँ पर डिस्कवर की। ये बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ बीच है, छोटा सा नहीं है। और यहाँ पे मज़ा जब भी आएगा जब आप रात, यहाँ पे रात में लोग रहते हैं, अपनी पूरा लाइटिंग का सिस्टम करके आते हैं, लाइट वगैरह लगाते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल न्यू सोसाइटी बनी हुई बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, और अभी ये पूरी तरह से आबाद नहीं है, मतलब काफ़ी खाली घर है और अभी तक कंस्ट्रक्शन वगैरह भी यहाँ चल रही थी। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा इस वक्त में, ये शाम के वक्त में, शाम का सुनहरा रंग और साथ में ये घरों में जलती हुई लाइटें, बहुत प्यारे, बहुत ही खूबसूरत इमेज बन रहा था। तो बस जी वापसी में फिर भूख लग गई, तो सब दोपहर की बिरयानी तो माशाल्लाह हज़म हो चुकी थी कब से। तो बच्चों ने कहा हमें मंदी खिलाएं फिर अब।
तो हमने कहा ठीक है फिर। अब ये वही अपनी फेवरेट जगह पे हम मंदी खाने आ गए थे। मंदी में यहाँ पे खाने से पहले जो मिलता है ज़बरदस्ती यखनी, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी, ये मटन की यखनी होती है, बहुत ही मज़ेदार, नमक और हल्दी से बनाई हुई होती है। और साथ में हमने चिकन और मटन की मंदी मंगाई थी और ये भी हमने बहुत इंजॉय किया। अब जो घर में मेरी बिरयानी बच गई है वो अल्लाह इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग में खाई जाएगी। अच्छा जी, अब मेरे चैनल का ख्याल रखें और अपने भी, अल्लाह हाफिज़।